हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखेंगे जो कि होगी मैट्रिक्स के सेशन पर आधारित। तो चलिए आज का सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग ये थंबनेल से भी मालूम कर चुके होंगे कि आज हम लोग कौन सा टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग आज बिल्कुल सही समझे हैं। आज हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन को हम लोग बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग का आज का हम लोग क्या सीखने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो इससे पहले हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स को देख चुके हैं। अगर आप लोग वहां पे नहीं देखे तो जा करके सेशन को देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक बाय बेसिक वहां पे जानकारी दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, हम लोग अब क्या सीखेंगे कि मैट्रिक्स को इनटू कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए अब ये यहाँ पे क्या रूल है कि अगर मान लीजिए कि दो मैट्रिक्स है, ठीक है, दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, ए एंड बी आपको दो मैट्रिक्स दे करके रखा हुआ है। ठीक है, दोनों के बीच में हमको क्या करना है, इनटू करना है। आई बात समझ में? तो जो पहला मैट्रिक्स जो होगा उसका कॉलम, ठीक है, और जो सेकंड मैट्रिक्स होगा उसका रो, दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। तब जाकर के वहां पे हम लोग दोनों मैट्रिक्स को इनटू कर सकते हैं। हम फिर से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स बी। इसका मतलब ये हो गया कि पहला मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा और सेकंड मैट्रिक्स का जो रो होगा वो दोनों इक्वल होना चाहिए। तब जाकर के ये दो मैट्रिक्स का इनटू पॉसिबल है। यहां तक समझ आ गया बात? चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल को ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि ए एक मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है, ए एक मैट्रिक्स है। मान लीजिए सपोर्ट दैट वन एक मैट्रिक्स है, तो 1 2 3 और ये 4। आई बात समझ में आता है? और एक सेकंड मैट्रिक्स है, ठीक है, यहां पे क्या है, बी मैट्रिक्स है। ठीक है, ये मान लीजिए कि है मेरे पास 5 6 और ये 2 वो 1। ठीक है, कोई दिक्कत? आई बात समझ में आता है? ठीक है, अब यहां पे देखिए इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2/2। ठीक है, और इसका भी ऑर्डर कितना है, 2/2। ठीक है, देखिए ऑर्डर वाला भी सेशन हम लोग लिए थे। अगर आप लोग ऑर्डर को नहीं समझते तो जा करके मैट्रिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, वहां पे जाकर देख लीजिए। वहां पे हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से मैट्रिक्स का ऑर्डर भी निकालने के लिए सीखे थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर को थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑर्डर होता है रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम। और रो किसको बोलते हैं, इस तरह का लाइन को रो बोलते हैं और इस तरह का लाइन को हम लोग कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें रो कितना है, रो 2 गो है, और कॉलम कितना है, 2 गो है। तो 2/2 का ये मैट्रिक्स है। और यहाँ पर भी देखिए 2 रो है 2 कॉलम, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बात? चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग को दोनों को इंटू करना है, ए बी। ठीक है, ए बी अगर हम लोग दोनों को इंटू करने के लिए जा रहे हैं तो पहला मैट्रिक्स का कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो, रो इन बी। देखिए पहला मैट्रिक्स का जो कॉलम है, ठीक है, वो कितना है, कितना कॉलम है, 1 2, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो 2 है, और सेकंड मैट्रिक्स का जो रो है वो कितना है, ये 2 है। तो देखिए ये दोनों इक्वल हो गया ना। हम फिर से बोल रहे हैं कि मैट्रिक्स का इनटू कब पॉसिबल है, जब पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो अगर दोनों इक्वल है, तब जाकर के यहाँ पे क्या होगा, इनटू पॉसिबल है। और अगर इक्वल नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स का देखिए कॉलम कितना है, 1 2, देखिए है ना, और सेकंड मैट्रिक्स का रो कितना है, 1 2। तो देखिए दोनों का इक्वल हो गया, फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो दोनों इक्वल है। तो ये हम लोग का इनटू पॉसिबल है। ठीक, अब जब हम लोग इनटू करेंगे तो इसको इनटू कैसे किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। हम लोग का रो से कॉलम जाएगा, इनटू ऐसे होता है, ये ऐसे जाएगा, फिर उसके बाद ये ऐसे आएगा। यानी कि इनटू जो होता है वो रो से कॉलम होता है। ठीक है, वो रो से कॉलम होता है। ये बात समझ में आ जाना चाहिए।
हम क्या बोल रहे हैं वो अभी हम तुरंत दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए, और जब कभी भी इंटू करेंगे तो दो मैट्रिक्स के बीच में हम लोग एडिशन का साइन देंगे, ठीक है। देखिए, सारा कुछ हम लोग यहाँ पे लिख लिए कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होगा, तब जाके पॉसिबल है कि दो मैट्रिक्स को हम लोग इंटू कर सकते हैं, ठीक। चलिए, अब इंटू कैसे होगा, रो से कॉलम जाएगा, रो से कॉलम जाएगा और दो एलिमेंट के बीच में हम लोग एडिशन का साइन देंगे। यहां तक बात खत्म हो गया। चलिए, अब हम लोग इंटू करने के लिए जा रहे हैं, मतलब ये पॉसिबल है, नंबर ऑफ कॉलम इन ए और इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी। देखिए, दोनों इक्वल है तो ये हम लोग का पॉसिबल है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इंटू करने जा रहे हैं ए बी। देखिए, पहला को रखेंगे हम लोग ए, कितना हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, एंड बी, ठीक है। तो कितना कितना होगा इसका एलिमेंट, ये होगा 5 6 और ये 2 1। यहां तो कोई दिक्कत, यहां तो कोई डाउट है नहीं ना। चलिए, अब हम क्या बोले थे, इनटू जब कभी भी किया जाएगा रो से कॉलम किया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, रो से कॉलम, हम फिर से बोल रहे हैं, देखिए अलग पेन से हम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद बता रहे हैं, ठीक है। देखिए, ये 1 वाला 1 5 के साथ में इंटू होगा, रो से कॉलम। देखिए, 1 को 5 के साथ में इंटू करेंगे, ठीक है, 1 को 5 के साथ में इंटू करेंगे, यानी कि 1 इंटू 5। आई बात समझ में आता है, 1 इंटू 5 हुआ। देखिए, ये वाला रो हो रहा है ना, रो हो रहा है, ये वाला देख रहे हैं 1 2 रो है, तो 1 को किससे इंटू करेंगे, 1 को 5 के साथ इंटू करेंगे और ये 2 को 2 के साथ में इंटू करेंगे। क्योंकि देखिए, यहां पे हम क्या बोले थे, रो से कॉलम जाना है, रो से कॉलम जाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रो ये वाला हो गया और सेकंड मैट्रिक्स का ये वाला कॉलम हो गया, तो रो से कॉलम तो कितना होगा 1 गुना 5, ठीक है। और दोनों के बीच में क्या का साइन देना है, एडिशन का साइन देना है। देखिए, हम अलग कलर पेन का चूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि साइन दे रहे हैं पॉजिटिव। हो गया बात, 1 को हम लोग ऐड कर लिए 5, 1 को 5 से इंटू कर लिए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने के लिए, लेकिन सीख जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 को किसके 2 को किसके साथ में इंटू करेंगे, 2 इंटू 2 के साथ में। आई बात समझ। देखिए, यहाँ पे रो खत्म हो गया और ये कॉलम, पहला कॉलम खत्म हो गया, लेकिन दूसरा कॉलम अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। ये दूसरा कॉलम अभी खत्म नहीं हुआ है, आया समझ में, दूसरा कॉलम अभी हम लोग के पास में खत्म नहीं हुआ है। तो चलिए, अब दूसरा कॉलम को हम लोग वहां पे इंटू कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, देखिए पहला रो और ये पहला कॉलम, पहला कॉलम खत्म हो गया, अब दूसरा कॉलम के साथ में इंटू करेंगे पहला रो को। ध्यान से देखिएगा, सेकंड में जा रहे हो 1 को 6 के साथ, यानी कि 1 इंटू 6, 1 इंटू 6, आई बात समझ में। और ये 2 को किसके साथ में, 2 को 1 के साथ में। आपको दिक्कत, देखिए यहां क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कोई दिक्कत। और दोनों के बीच में हम लोग क्या करेंगे, एडिशन का वहां पे साइन देंगे, ठीक है। दोनों के बीच में एडिशन का वहां पे साइन दे देंगे, कोई दिक्कत। देखिए, यहाँ पे पहला रो खत्म हो गया और दोनों कॉलम भी हम लोग गुना कर लिए, ठीक है। एक बार यहाँ पे सीख जाइएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा, ठीक। चलिए, अब ये पहला रो को दोनों कॉलम के साथ में हम लोग इंटू कर लिए, ठीक है। चलिए, अब सेकेंड रो में आइए, सेकेंड रो में, ठीक है, सेकेंड रो में आइए, सेकेंड रो, यानी कि 3 को कैसे गुना करना है, रो से कॉलम जाना है, तो 3 से मतलब ये 3 4 किससे गुना होगा, 5 और 2 से, ठीक है। रो से कॉलम जाना है, ठीक है, तो क्या होगा 3 गुना 5, यानी कि 3 इंटू 5, ठीक है। देखिए, रो रो ऐसे जाएगा और कॉलम के साथ में जाएगा, तो 3 5 6 15, ठीक है, प्लस का साइन और 4 दूना 8, यानी कि 4 2 जा 8 हो गया। चलिए, अब यहां पे देखिए, ये रो तो खत्म हो गया, लेकिन ये कॉलम, पहला कॉलम खत्म हुआ है, दूसरा कॉलम के साथ में इंटू करना अभी बाकी है। आई बात समझ में। चलिए, तो अब 3 को किसके साथ में इंटू करेंगे, 6 के साथ में, तो 3 इंटू 6 प्लस, ठीक है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो फाइनली हम लोग के साथ में कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 के 5, 5 के 5, 5 1 जा 5 और 2 2 जा 4, 4 5 9, 9 6 के 6 और 2 के 2, यानी कि 8, 5 या 15, 4 दूना 8, 15 और 8 कितना होता है 23, 23 और 6 या 18
और 4 22 22। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, a इंटू बी होगा। आई बात समझ में, इंटू समझ में आ गया ना बात तो, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, कंप्यूट ए बी एंड बी ए विच एवर एग्जिस्ट, यानी कि ए बी को गुना करो या फिर बी ए को गुना करो, जो भी तुम्हारा एग्जिस्ट होगा उसी को हम लोग इंटू करेंगे, ठीक है। तो इंटू को यहाँ पे समझ चुके हैं हम लोग, थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने के लिए, लेकिन इंटू को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर इंटू को नहीं समझिएगा तो 6 नंबर का जो मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स मेथड नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो नहीं बन पाएगा, और इससे इजी मेथड आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहां पे सबसे पहला बात क्या बोल रहा है, ए बी, यहां पे देखिए ए बी, ठीक है, इसमें हम लोग इंटू करते हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम इन ए, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रो इन बी, ये होना चाहिए। देखते हैं, अब देखिए मैट्रिक्स पहला में कितना है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1 2, इसमें 2 को क्या है कॉलम है, इसमें रो कितना है, देखिए सेकंड वाला मैट्रिक्स में फर्स्ट रो सेकंड रो, ठीक है, तो ये हम लोग का एग्जिस्ट कर गया, इक्वल हो गया ना। देखिए रो तो इसको बोलते हैं ये वाले को, और कॉलम इसको बोलते हैं, ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया, इतना बात समझ में आ गया बात, ठीक है। चलो इसका मतलब ए बी को इंटू करना पॉसिबल है, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, एग्जिस्ट, अस्तित्व में है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इंटू कर रहे हैं ए बी, तो पहला मैट्रिक्स को लिखिए यहाँ पे, चलिए पहला मैट्रिक्स को लिख देंगे 2 -1, यहां से 3 0 -1 और यहां से 4, कोई दिक्कत, इंटू यहां से आइए, यहां से -2 3 0 4, ठीक है। चलिए अब क्या बताए थे हम, रो से कॉलम इंटू होता है, रो से कॉलम इंटू होगा, ठीक है, ये रो से कॉलम इंटू होगा, रो से कॉलम इंटू होगा, तो ध्यान दीजिएगा ये वाला रो यानी फर्स्ट रो, और जब तक से रो और कॉलम खत्म ना हो जाए तब तक से इंटू होता रहेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए यहां से रो, ये फर्स्ट रो और ये पहला कॉलम, ध्यान से में आ रहा है ना, रो से कॉलम जाएगा, तो ध्यान दीजिए रो से कॉलम, तो 2 1 के मतलब 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ पे 2 इंटू -2, आई बात समझ में, यहां देखिए 2 इंटू -2, प्लस का साइन लगेगा यहां तक, ठीक है। -1 को किससे इंटू करना है, 0 के साथ में, ठीक है, -1 इंटू 0, क्योंकि देखिए ये रो और ये वाला कॉलम देखिए आ रहा है ना, रो एंड कॉलम, अंडरस्टूड। चलिए अब ये फर्स्ट रो खत्म हो गया, सॉरी फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया, लेकिन सेकंड कॉलम बाकी है, तो ये फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ में हम लोग इंटू करेंगे, ध्यान दीजिए 2 3 जा, यहाँ पे कितना होगा 2 इंटू 3 प्लस, ठीक है, यहाँ पे कितना होगा -1 इंटू 4, यानी कि कितना होगा -1 इंटू, ठीक है, -1 इंटू 4, ठीक है ना, -1 इंटू 4, और थोड़ा सा इंटू में गलती हो जाएगा तो यकीन मानिए मैट्रिक्स मेथड में जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन आता है एक लॉन्ग क्वेश्चन, वो नहीं बन पाएगा, यकीन मानिए, और इससे इजी मेथड आपको कहीं नहीं बताया जाएगा। खत्म हो गया यहाँ तक। चलिए यानी कि फर्स्ट रो को सेकंड दोनों कॉलम के साथ में इंटू हो गया। अब सेकंड रो में आइए, देखिए सेकंड रो, तो 3 को किससे इंटू करेंगे, -2 के साथ में, तो 3 इंटू -2 प्लस, देखिए ये सेकंड रो और ये कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, देखिए अब 0 के साथ में 0 का इंटू होगा, तो 0 + 0, ओके, सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम खत्म, अब ये सेकंड रो के साथ में सेकंड कॉलम का इंटू होगा, तो 3 3 जा 9, यानी कि 3 इंटू 3 प्लस, अब क्या होगा 0 इंटू 4, यानी कि 0 इंटू 4, खत्म हो गया। चलिए सेकंड कॉलम सेकंड रो के साथ में दोनों कॉलम का इंटू हो गया। अब आते हैं थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ में इंटू, तो -1 इंटू -2,
तो -1 इंटू -2 प्लस, ठीक है, यहां से 4 इंटू 0, 4 इंटू 0 आई बात समझ में। अब देखिए फर्स्ट कॉलम तो खत्म हो गया, सेकंड कॉलम में जाइए तो -1 इंटू 3, तो -1 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4। कोई डाउट है यहां तक? मतलब बोलने का मतलब, सीधा सा बोलने का मतलब बात यही है कि रो को कॉलम के साथ में इंटू करेंगे और पहला रो को तब तक इंटू करेंगे कॉलम के साथ में जब तक से कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का खत्म ना हो जाए। आई बात समझ यहां तक? चलिए अब इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन जब हम लोग करेंगे तो कितना होगा, यहां से होगा -4 और ये 0 प्लस का 0, यहां से होगा 6 और ये हो जाएगा -4, ठीक है, यहां से -6, ठीक है, -6 प्लस का 0, यहां से कितना हो जाएगा 9, ठीक है, 9 प्लस का 0, यहां से -2 प्लस 0, यहां से कितना होगा -3, ठीक है, -3 प्लस 4 4 जा 16। तो हम लोग का फाइनली जो आंसर निकल के आएगा ए बी इक्वल टू वो कितना आ जाएगा -4, ठीक है, 6 -4, ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा -6, यहां से 9 और ये -2 और ये हो जाएगा -13 हो जाएगा, 13 होगा ना। चलिए ये हो गया हम लोग का फाइनली, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या करते हैं, इनटू करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। चलिए यहां पे क्या होता है, इसको भी हम लोग कंप्यूट ए एंड बी ए विच एवर एग्जिस्ट। यहां पर देखिए या तो ए बी निकालो, ठीक है, या फिर बी ए निकालो, जो भी आपका एग्जिस्ट होगा उसी को यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए बी में जाते हैं, ए बी, ठीक है, ए तो नंबर ऑफ, पहले ए बी में जाते हैं, ए बी में इंटू करते हैं, तो नंबर ऑफ, ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी, ठीक है। यहां तो कोई डाउट है, क्या? नहीं ना। चलिए तो अब यहां से देखने वाली बात यह है कि नंबर ऑफ कॉलम इन ए, तो कॉलम इन ए कितना है, कॉलम 2 कॉलम है, यहां देखिए 2 कॉलम होगा, ठीक है, और नंबर ऑफ रो इन बी देखिए यहां से 3 रो होगा, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो देखिए ये दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये क्या करेंगे हम लोग, नॉट पॉसिबल, क्योंकि पहला का जो हम लोग का कॉलम है और सेकंड का जो रो है वो दोनों हम लोग का इक्वल नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम लोग ये क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। नंबर ऑफ कॉलम इन ए, देखिए कॉलम कितना है 1 2 है ना, और यहाँ से रो कितना है 1 2 3, ठीक है, सेकंड वाले का, तो दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, तो ये नॉट पॉसिबल होगा, ठीक है। तो हम लोग का ए बी इंटू पॉसिबल नहीं है। अब क्या करते हैं, और में आ जाते हैं हम लोग, अब करते हैं बी ए में, बी ए, ठीक है। तो चलिए तो क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ कॉलम इन बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन ए, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट वाला अभी क्या है, फर्स्ट कौन है, अभी है बी फर्स्ट है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम इन बी। चलिए कॉलम कितना हो रहा है 1 2 3, ठीक है, तो यहां पे होगा 3 इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन ए, रो कितना है 1 2 3, तो यहां पर भी 3 3 पॉसिबल है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉसिबल है ना, ये दोनों इक्वल है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको इनटू कर सकते हैं और इस तरीके से हम लोग का दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे इनटू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग का अब क्या होने जा रहा है,
बी ए। देखिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को लग रहा है कि टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, वीडियो में थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा ये, क्योंकि ये हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और इसको इनटू को अगर नहीं समझिएगा तो मैट्रिक्स मेथड आप लोग 6 नंबर का नहीं बना पाइएगा, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से 9th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण अगर नहीं जानते थे तो हर मैथ वहां पे दिक्कत करता था, उसी तरीके से मैट्रिक्स का अगर इनटू नहीं जानते हैं तो ये भी दिक्कत करने वाला है, यकीन मानिए, ठीक है। चलिए यहां से कितना हो जाएगा, -1, ये 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको इनटू करते हैं। इनटू करते हैं, कैसे करना है, रो से कॉलम जाना है, रो से कॉलम जाना है, ठीक है, रो से कॉलम जाना है, ठीक है। चलिए तो 3 को किससे इनटू करेंगे हम लोग अभी, 3 को देखिए रो से कॉलम, तो 3 को -1 से इनटू कीजिए, ठीक है। तो 3 को किससे, -1 से, प्लस, ठीक है, -2 को -2 से इंटू कीजिए, ठीक है, -2 को -2 से इंटू कीजिए, ठीक है। फिर क्या देंगे, प्लस, ठीक है ना। चलिए 1 को -3 से इंटू कीजिए, 1 को -3 से इंटू कीजिए, 1 को -3 से इंटू कीजिए, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग इसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इनटू करते हैं, ध्यान से देखिएगा, रो से कॉलम, तो 3 को -1 के साथ में, ठीक है, तो 3 को -1 के साथ में, प्लस, ठीक है, -2 को -2 के साथ में, -2 को -2 के साथ में, ओके, याद समझ में आ गया। बीच में प्लस का साइन होगा बार बार, ठीक है। 1 को किससे इंटू करेंगे, -3 के साथ में, 1 को -3 के साथ में यहाँ पे इंटू करेंगे। यानी कि देखिए फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया, लेकिन सेकंड कॉलम अभी बाकी है, तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ में हम लोग इंटू करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा कि 3 को 1 से इंटू करेंगे, 3 को 1 से इंटू करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 को 1 से इंटू करेंगे, प्लस यहाँ से -2 को यहाँ से 2 से इंटू करेंगे, -2 को 2 से इंटू करेंगे, प्लस, और यहाँ से 1 को 3 से इंटू करेंगे, यानी कि 1 को 3 से इंटू करेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत, यानी देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ में इंटू हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, अब सेकंड रो में आइए, ठीक है, सेकंड रो में आइए, तो 0 को -1 के साथ में, तो 0 इंटू -1 प्लस 1 को किसके साथ में इंटू करना है, 1 को -2 के साथ में, 1 को -2 के साथ में, बार बार बोल रहे हैं रो से कॉलम जाएगा, तो देखिए ये रो से कॉलम जा रहा है, तो 2 को -3 के साथ में इंटू करेंगे, तो 2 को -3 के साथ में इंटू करेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत, देखिए सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ में इंटू खत्म हो गया, अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ में इंटू करेंगे, तो 0 इंटू 1, ठीक है, 0 इंटू 1 प्लस यहां से क्या होगा 1 इंटू 2, ठीक है, 1 इंटू 2 प्लस यहां से कितना होगा 2 इंटू 3, ठीक है, तो यहां से 2 इंटू 3। कोई डाउट है यहां तक, है ना। अब देखिए दूसरा रो का फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम का काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ में इंटू करेंगे, तो -3 को -1 के साथ, -3 इंटू -1 प्लस यहां से 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 प्लस यहां से कितना होगा -5 इंटू -3, क्या हो जाएगा -5 इंटू -3, ठीक है। चलिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का काम खत्म हो गया, अब थर्ड रो सेकंड कॉलम के साथ में इंटू करेंगे, तो -3 इंटू 1, ठीक है, -3 इंटू 1 प्लस का साइन, और यहां से 4 इंटू 2, ठीक है, 4 इंटू 2, और यहां से कितना होगा -5 इंटू 3, -5 इंटू 3,
ठीक है। फिर से एक बात बोलना चाहेंगे हम कि रो से कॉलम इंटू करना होता है, रो से कॉलम। अगर इस बात को आप लोग याद नहीं रखिएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा कि किसके साथ में किसका इंटू हो रहा है। रो से कॉलम, ठीक है। एक रो खत्म हो गया फर्स्ट कॉलम के साथ में, ठीक है ना। चलिए तो यहां पे इंटू कर लीजिए। अब तो समझ में आ गया होगा बात। देखिए -3 होगा यहां से, -3 यहां से कितना होगा, यहां से हो जाएगा +4 कितना हो जाएगा, -3 होगा, ठीक है। यहां से कितना होगा, यहां से होगा 3, ठीक है। और ये -4 और ये +3, ठीक है। यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है। यहां से कितना हो जाएगा -2 और ये कितना हो जाएगा -6, -6। यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा -8, ओके। और ये हो जाएगा 15, ओके ना। चलिए यहां से कितना हो जाएगा -3, यहां से कितना हो जाएगा, ये होगा 8 और ये हो जाएगा -15। तो फाइनली आंसर हम लोग के साथ में जो आएगा बी ए का, ठीक है, वो क्या आएगा। देखिए -3 -3 -6 में 4 ऐड कीजिए तो -2 आएगा, -2। यहां से 3 3 6 में 4 घटा दीजिए तो कितना होगा 2। चलिए यहां से -6 और -2 कितना हो जाएगा -8, ठीक है। 6 और 2 8, 8 हो गया। यहाँ से 15 और 3 18, 18 में माइनस का 8 तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा -15 और -3 -18, 18 में क्या जाएगा 8 चला गया तो कितना हो जाएगा, ये होगा -10, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसका हम लोग इंटू कर आई बात समझ में। यहाँ तो कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं ना यहाँ तक, ठीक है। चलिए सब ठीक है। 15 और 3 18, 18 -8 चला गया तो 10 बचा। यहाँ से -15 और -3 माइनस का 18, ये 8 चला गया -10, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इंटू करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए, है ना, देखिए यहाँ पे इसको भी हम लोग इंटू करते हैं, ठीक है। कंप्यूट ए बी एंड बी ए विच एवर एग्जिस्ट, जो भी पॉसिबल है उसी को हम लोग यहाँ पे ये करेंगे, इंटू करेंगे ए बी, ठीक है। ए बी में आते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी। देखिए नंबर ऑफ कॉलम इन ए, कॉलम कितना है 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे 4 कॉलम है और नंबर ऑफ रो इन बी सेकंड वाले में कितना रो है 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 है तो दोनों इक्वल है ना, देख रहे हैं, है ना, है बात समझ में। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इंटू करने जा रहे हैं तो दोनों का जब कभी भी इंटू होगा तो नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी, दोनों इक्वल होना चाहिए तब जाकर ये पॉसिबल है, है बात समझ में। चलिए अब हम लोग इसको इंटू करने के लिए जा रहे हैं ए बी। चलिए तो फर्स्ट को हम लोग रखते हैं ए, यानी कि 1 2 3 और ये 4, ठीक है। यहां से बी वाले के साथ में इंटू करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4। यहां पे डाउट हो सकता है, आप देखिए यहां से रो को कॉलम के साथ में इंटू होगा, ठीक है, फर्स्ट रो और ये कॉलम, ठीक है ना। रो से ये कॉलम जाने वाला है तो 1 को 1 के साथ में, ध्यान दीजिएगा, रो को कॉलम के साथ में, तो 1 को 1 से इंटू कीजिए तो 1 इंटू 1 प्लस 2 को 2 से इंटू कीजिए 2 इंटू 2 प्लस 3 को 3 से इंटू कीजिए 3 इंटू 3 प्लस 4 को 4 से इंटू कीजिए, में। अब देखिए रो भी खत्म हो गया, इसके नीचे रो है क्या, और नहीं है, क्या इसके आगे और कॉलम है, नहीं है, तो इंटू अब नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लिए, यहां से हम लोग का ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटू करने से 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस कितना हो जाएगा ये 16,
ठीक है, तो ऐड कीजिए, यहाँ पे कितना हो जाता है, सभी को ऐड किया जाए, ठीक है, सभी को ऐड किया जाए तो कितना हो जाएगा, 5 और 9 कितना होता है, 14, 14 और 16 कितना हो जाएगा, 10 और 10 20 और 30, यानी कि ए बी जो है, ए बी जो है वो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, यहाँ पे रो को कॉलम के साथ में इंटू करना है, ठीक है, रो को देखिए यहाँ पे रो कॉलम, ठीक है, रो को कॉलम के साथ में, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ तक। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अच्छा सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि अब यहाँ पे पॉसिबल है क्या, ए बी तो पॉसिबल हो गया, अब यहाँ पे बी ए पॉसिबल है क्या, तो बी वाले का कॉलम इक्वल टू ए वाले का रो होना चाहिए इक्वल, तो बी वाले का कॉलम कितना है, देखिए कॉलम कितना है, कॉलम है यहाँ पे हम लोग का 1, ठीक है, कॉलम है यहाँ पे हम लोग का 1, ठीक है ना, चलिए कॉलम कितना है, 1 है, ठीक है, और फर्स्ट वाले का रो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी पॉसिबल है, ये भी क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब बी ए को भी यहां से इंटू कर लेते हैं, ठीक है, अलग कलर पेन का चूज करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ जाएगा, बी ए, बी ए, ठीक है। अच्छा काम करते हैं हम लोग इसको इसी जगह पे लिख लेते हैं ना, चलिए हम लोग को स्पेस मिल जाएगा थोड़ा, ठीक है, स्पेस हम लोग को मिल जाएगा, है ना, चलिए थोड़ा हम लोग यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा और हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां से हम लोग का फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, यहां से 30 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 30 आंसर आ जाएगा, ओके ना, 30 आंसर यहां से हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग चलते हैं बी ए में, ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम कॉलम इन बी इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रो इन ए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम इन बी, देखिए ये फर्स्ट में है ना बी, तो देखिए यहाँ पे कॉलम कितना है, 1, ठीक है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कॉलम 1 है ना, कॉलम कितना है यहाँ पे बी में 1 कॉलम है, 1 इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन ए, है ना, ए में कितना रो है, तो देखिए यहाँ पे 1 है, ठीक है, इसका मतलब ये पॉसिबल है, देख रहे हैं, देखिए ये पॉसिबल है। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, बी ए यहाँ पे इंटू कर लेते हैं, बी में कौन होगा पहले, बी में होगा 1 2 3 4 इंटू ए में कौन हो जाएगा, ए में होगा 1 2 3 और ये 4, इंटू कैसे करना है, रो से कॉलम, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो बनना आज का ज्यादा बड़ा बनेगा थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हम लोग बहुत ही डिटेल्स में पढ़ रहे हैं यहाँ पे और थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको समझाने के लिए और आप लोग को समझने के लिए, चलिए हम पूरा डिटेल्स में समझा रहे हैं। तो अब रो से कॉलम इंटू करना है, देखिए यहाँ पे के साथ में रो, ये वाला रो, ठीक है, ये वाला रो देख रहे हैं, ये वाला रो है, चलिए ये वाला रो है, रो हो रहा है ना, ये वाला रो हो रहा है ना, तो रो को पहला कॉलम के साथ में 1 इंटू 1, देखिए ये वाला फर्स्ट कॉलम के साथ में इंटू हो गया, ठीक है, अब फर्स्ट रो के साथ में सेकंड कॉलम का भी तो इंटू होगा ना, तो देखिए सेकंड कॉलम कौन वाला है, सेकंड कॉलम ये वाला है, तो रो तो यही रहने वाला है, तो 1 को 2 से, ठीक है, प्लस 1 को किससे, ये होगा 2 से, ठीक है, फिर 1 को 3 से, 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4, कोई डाउट, कोई डाउट है यहाँ पे कोई डाउट है क्या, ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट है क्या,
अभी तक कोई डाउट है क्या इसमें? ठीक है ना? अभी तक कोई डाउट है क्या? नहीं ना? चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है ना? चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे एडिशन कब होगा? एडिशन कब होगा उसको भी ध्यान दीजिएगा। जब रो को जब कॉलम के साथ में आप इंटू करते जाएंगे उस समय। लेकिन यहाँ पे देखिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। लेकिन यहाँ तो रो तो कॉलम तो नीचे तरफ तो नहीं जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट रो के साथ में सारा कॉलम का इंटू हो गया। अब सेकंड में आइए, वन को टू के साथ में, और सॉरी टू को वन के साथ में। ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी कि टू इंटू टू। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यानी कि टू इंटू थ्री। सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, कितना होगा, टू इंटू कितना हो जाएगा, फोर। कोई डाउट है यहां तक? आप देखिए थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम, देखिए थ्री इंटू वन, थ्री इंटू वन, थ्री। देखिए ये कॉलम खत्म, सेकंड कॉलम है। अब आते हैं थ्री इंटू टू, फिर थ्री इंटू थ्री, फिर थ्री इंटू कितना हो जाएगा, फोर। उसी तरीके से यहाँ पाइए, फोर्थ कॉलम रो में फोर, और ये फर्स्ट कॉलम, तो फोर वन जा फोर, फोर वन जा फोर, और यहाँ से फोर टू जा, ठीक है, और ये फोर थ्री जा, और ये फोर इंटू फोर। ठीक है, आई बात समझ में? बोलने का मतलब रो को फर्स्ट कॉलम के साथ में, फिर सेकंड कॉलम के साथ में, थर्ड कॉलम के साथ में, फिर फोर्थ कॉलम के साथ में। इसी टाइप से हम लोग यहाँ पे इंटू होगा। ठीक है, तो वन वन जा वन, वन, वन टू जा टू, और ये थ्री, और ये फोर। ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा, टू, फोर, यहाँ पे सिक्स, और ये एट हो जाएगा। यहां से कितना हो जाएगा, थ्री वन जा थ्री, और ये सिक्स हो जाएगा, नाइन हो जाएगा, और ये होगा बारह। फोर वन जा फोर, ठीक है, चार दूना आठ, चार तिया बारह, और ये चार चौके 16। आई बात समझ में? कोई डाउट है यहां तक? नहीं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इंटू ए और बी के बीच में करेंगे। ए एंड बी अगर पॉसिबल है तो। देखिए, तो नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी। ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ कॉलम इन ए, कॉलम कितना है, वन टू थ्री, यहां पे हो रहा है थ्री, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ रो वन टू थ्री। ठीक है, चलिए यहां पर भी थ्री हो गया। ये पॉसिबल है, पॉसिबल है। ठीक है, चलिए इंटू करते हैं हम लोग। ठीक है, इंटू करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी। चलिए ए को पहले रखेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, जीरो वन माइनस का फाइव, यहां से टू फोर जीरो, ठीक है, और यहां से इंटू हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो, यहां से कितना होगा, थ्री जीरो, और ये फाइव। ठीक है, चलिए इंटू करते हैं। इंटू कैसे होगा, रो से कॉलम, रो से कॉलम, ठीक है, रो से कॉलम इंटू होगा। चलिए अब इंटू करते हैं रो से कॉलम, तो रो ये वाला है, ये फर्स्ट कॉलम है, रो से कॉलम, तो जीरो इंटू वन, तो जीरो इंटू वन। अब ध्यान से देखिएगा, इससे पहले वाले में हम लोग प्लस का साइन बीच में नहीं लगाए थे, क्योंकि इसके नीचे सेकंड वाले में कॉलम में और नीचे एलिमेंट नहीं था। आई बात समझ में? ठीक है, लेकिन अभी क्या करेंगे, देखिए सेकंड वाले कॉलम देखिए यहाँ पे, ठीक है, वन को जीरो के साथ में इंटू। अब जब इसके वन के साथ में माइनस वन का इंटू होगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस का साइन लगेगा। ठीक है, वन इंटू माइनस वन, क्योंकि ये रो पूरा जा रहा है और ये पूरा कॉलम के साथ में पूरा इंटू होगा, तो वहां पे एडिशन हो जाएगा। आई बात समझ में? कोई डाउट है क्या यहाँ तक? नहीं ना? चलिए अब माइनस फाइव का इंटू किससे, जीरो के साथ में। कोई डाउट है यहां तक? चलिए फर्स्ट रो का कॉलम के साथ में इंटू खत्म हो गया, अब सेकंड कॉलम का चलेंगे इंटू के साथ में। ठीक है, चलिए तो जीरो इंटू थ्री,
ठीक है, तो 0 × 3 अब क्या होगा 1 × 0, ठीक है। अब क्या होगा -5 × 5, ठीक है, यहां तक ठीक ठाक है। चलिए खत्म हो गया। फर्स्ट रो के साथ में दोनों कॉलम का इंटू खत्म हो गया, ठीक है। अब आते हैं सेकंड रो के साथ में, तो यहाँ पे होगा 2 × कितना हो जाएगा 1, रो के साथ में कॉलम का इंटू, तो 4 1 जा, ठीक है, 4 1 जा -1 प्लस 0 × 0, ठीक है। अब आइए यहां से 2 × 3 प्लस 4 × 0 प्लस 0 × 5, ठीक है। चलिए यहां से कितना हो जाएगा 0 × 1 0, ठीक है, 1 × -1 -1 और -5 × 0 0, यहां से 0 × 3 0, 1 × 0 0 और 5 5 जा 25 माइनस का 25 क्योंकि -5 है, ठीक है। 2 1 जा 2 -4 0, यहां से कितना होगा, यहाँ पे होगा 6 प्लस 0 और ये 0, तो फाइनली आंसर हम लोग के सामने में कितना आ जाएगा, फाइनली आंसर जो हम लोग के सामने में आएगा उसको हम अलग कलर पेन से लिख रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। तो ए बी इक्वल टू हम लोग का फाइनली आंसर कितना आ जाएगा -1 0 माइनस का 25, यहां से -2, यहां से आ जाएगा कितना, यहां से आ जाएगा हम लोग का, ओ किधर गया भाई, अच्छा ये पूरा हम लोग का एक ही है ना, ठीक ठीक, तो ये हम लोग का यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट, देखिए तो ये हो गया -1 हम लोग का, यहाँ से -25 और ये -2 और ये 6, ये हम लोग का फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या बी ए पॉसिबल है, बी ए पॉसिबल है, ठीक है, क्या बी ए पॉसिबल है, ठीक है। ए बी यहाँ पे हम लोग पॉसिबल था, लेकिन क्या बी ए पॉसिबल है, बी ए तो कॉलम कितना हो जाएगा 2 और रो कितना हो जाएगा इसका, इसका भी 2, तो ये भी पॉसिबल है। तो चलिए हम लोग इसको भी यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये आप लोग का होमवर्क में रहा और ये आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग करते हैं कंप्यूट ए एंड बी, ए बी एंड बी ए विच एवर एग्जिस्ट, यानी कि ए बी को इंटू कीजिए या फिर बी ए को इंटू कीजिए, जो भी एग्जिस्ट होगा उसको आप लोग यहाँ पे कीजिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले आते हैं हम लोग ए बी में, ए बी में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। चलिए ए बी में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो रूल तो वही है कि फर्स्ट का क्या होना चाहिए, फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो इक्वल होना चाहिए, ये तब जाकर के ये होगा ए, तो नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम इन ए, कॉलम कितना है 1 2 3 सॉरी 1 2, देख रहे हैं कॉलम कितना है 1 और ये 2 हो गया 2, इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी, देखिए फर्स्ट सेकंड यहाँ पर भी 2 है, ये पॉसिबल है ना, पॉसिबल है ना, पॉसिबल है ना, तो ये हम लोग का पॉसिबल यहां से हो जाता है, ठीक है। चलिए इंटू करते हैं, यहां से इंटू करते हैं ए बी ध्यान से देखिएगा, ए का कितना हो जाएगा 2 1 3 2 -1 1, ठीक है, इंटू बी, ठीक है, कितना हो जाएगा 1 0 1, ओके, -1 2 1, राइट। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इंटू कर लीजिए, इंटू कर लीजिए, कैसे इंटू होगा, कैसे होगा, रो से कॉलम, ठीक है, रो से कॉलम, तो देखिए रो यहाँ पे फर्स्ट रो देख रहे हैं, फर्स्ट रो देख रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ में, तो यहाँ पे कितना होगा 2 × 1, ठीक है, 2 × 1, देख रहे हैं ऐसे इंटू होता है, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट
कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट के साथ में, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट के साथ में, ऐसा इंटू होता है। फिर यहां से जाएंगे हम लोग, चलिए तो यहां से कितना होगा, 2 1 जा 2 हो गया, यहां तक समझ में आ गया, 2 1 जा 2 और यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा और 1 1 जा 1 इंटू -1। यहाँ तो कोई डाउट, दोनों के साथ में ही बस एडिंग होगा, आए बात समझ में। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा, 2 को किससे इंटू करेंगे, 0 से, और 1 को किससे इंटू करेंगे, ये 2 से, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 0 प्लस यहाँ पे 1 इंटू 2, ठीक है। चलिए सेकंड कॉलम में खत्म हो गया, थर्ड कॉलम आइए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, कोई डाउट है। चलिए फर्स्ट रो के साथ में तीनों कॉलम का काम खत्म हो गया। अब सेकेंड रो के साथ में फर्स्ट कॉलम का देखिए, 3 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1, ठीक है। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ में खत्म हो गया। अब सेकंड कॉलम के साथ में जाएगी, तो ये क्या होगा, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, सेकेंड कॉलम भी काम खत्म हो गया। अब थर्ड कॉलम में जाइए, तो कितना होगा, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे थर्ड कॉलम के साथ में जाइए, थर्ड कॉलम के साथ में, सॉरी थर्ड रो के साथ में फर्स्ट कॉलम का, तो -1, तो -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, यहाँ से कितना हो जाएगा, -1 इंटू 0 और यहाँ से प्लस का 1 इंटू 2, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, कैलकुलेशन करने से क्या होगा, 2 1 2, 2 इंटू 1 प्लस यहाँ से 1 इंटू 1 यानी कि माइनस का 1, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से होगा 0 प्लस 2, 0 प्लस 2, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1, नीचे कितना होगा, 3 1 जा 3, -2 1 जा 2, ओके। यहाँ से कितना हो जाएगा, 0 प्लस 4, कितना हो जाएगा, ये 3 प्लस 2, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, -1 और ये -1, ठीक है, -1, यहाँ से कितना हो जाएगा, 0 प्लस 2, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, -1 प्लस 1, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ से 2 -1 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 1 4 6, यहाँ से -2, ठीक है, 2 और ये 0, ये कट जाएगा ना। तो यही हम लोग का हो गया क्या, AB, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्या BA पॉसिबल है, क्या BA पॉसिबल है, देखते हैं, उसको भी करके देखते हैं। BA देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, कहां पे, इन B इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन A, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम इन B कितना है, B में कॉलम कितना है, 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 और इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन A, देखिए 1 2 3, ठीक है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये भी हम लोग का पॉसिबल है बात समझ में। तो नंबर ऑफ कॉलम इन A, ठीक है। यहां से देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम इन B, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम इन B, तो 1 2 3, ठीक है। तो ये हो गया 3 और नंबर ऑफ रो इन A 1 2 3, ये भी पॉसिबल है, ठीक है, ये भी क्या है, पॉसिबल है। तो ये आप लोग क्या कर लीजिएगा, होमवर्क में रख लीजिएगा और इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है। तो रो एंड कॉलम से यहाँ पे समझ आ गया होगा कि इनटू भी कैसे किया जाता है, सारा कुछ हम लोग डिटेल्स में बात किए हैं। बस आप लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, तो जाकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन अच्छे से होगा, ठीक है, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अच्छे से यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो अब क्या करते हैं हम लोग, आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं।